नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूँ आपका एडिट बॉक्स में। फिलहाल जिस तरह का माहौल देश में दिख रहा है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बीच गुजरात का चुनाव ने मोदी की नींद उड़ा रखी है। मोदी जी को सोने नहीं दे रहा है गुजरात का चुनाव, और इसकी साफ झलक खुद मोदी जी दिखा रहे हैं, जिन्होंने अपने गुजरात के दौरे को 2 दिन के बजाय 3 दिन कर दिया है। इसी बीच अमित शाह और मोदी को 3 बड़ी चिंताएं या 3 बड़ी समस्याएं हैं जो कि सता रही है, और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी 3 बड़ी चिंताएं या 3 बड़ी समस्याएं हैं जो मोदी और शाह को खाए जा रहा है। मोदी और शाह की तमाम चिंताओं के बीच जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और शायद होना भी चाहिए, वो है गुजरात के विधानसभा का चुनाव। आप सोच रहे होंगे कि गुजरात का चुनाव या गुजरात का इलेक्शन मोदी और शाह की चिंता का विषय तो होना ही नहीं चाहिए, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि गुजरात मोदी और शाह का होम स्टेट है, जहां पर 14 मार्च सन 1995 से भाजपा का ही राज है। यानी कि पिछले 27 सालों से गुजरात में भाजपा का राज है, और यदि किसी भी कारण से इस राज्य में यानी कि गुजरात में भाजपा की हार हो जाती है, तो यह मोदी और शाह के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। उन दोनों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अपने ही होम स्टेट में हारना इन दोनों को बहुत महंगा पड़ सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस से पहले भी एक बड़ा कारण आता है, जो कि उससे भी बड़ा कारण है, और वो है गुजरात के मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र भाई पटेल, जिन्होंने गुजरात की जमीन पर अपने कार्यकाल में क्या कराया है या क्या किया है, इसकी जानकारी खुद गुजरात की जनता को भी नहीं है। इसके बाद नंबर आता है दिल्ली के सीएम का, यानी कि अरविंद केजरीवाल का, जो झाड़ू उठाकर गुजरात के जालों की सफाई कर रहे हैं, जिससे कि गुजरात की जनता ये देख सके कि गुजरात में भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में क्या किया है और क्या नहीं किया है। गुजरात में भाजपा के राज में उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया, इसकी जानकारी उनको चुनाव के बाद ही मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल के भाषणों में सम्मिलित होती दिख रही है, उससे मोदी जी खुद हकबका उठे और खुद गुजरात के दौरे पर निकल चुके हैं। और इसी बीच मोदी जी के गुजरात के जो दर्शन है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। और इस बीच मोदी जी इस स्थिति को किस तरीके से संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब चर्चा करते हैं समस्या नंबर 2, जो कि है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। फिलहाल कर्नाटका में निकल रही है ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें राहुल गांधी ने लगभग 700 किलोमीटर का जो सफर है वो तय कर लिया है, जिसमें उनका साथ कांग्रेस की अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी खुद दे रही हैं। और लगभग इस यात्रा में 1 करोड़ से ज्यादा जनता सम्मिलित है, जो कि अलग अलग जगह से सम्मिलित है और इस यात्रा में अपना योगदान दे रही है। वह भारत जोड़ो यात्रा अब मोदी जी की चिंता का विषय बन चुका है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन बीजेपी की सरकार काफी ज्यादा कमजोर है, और इस चीज की चिंता मोदी जी को सताई जा रही है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस बीच मोदी जी की चिंता का विषय भी बन चुका है, और इस यात्रा को टक्कर देने के लिए अब बीजेपी कर्नाटका में चुनावी दौरे करेगी और अपनी परफॉर्मेंस देगी। और इसी बीच भाजपा यही नहीं रुकी है। भाजपा ने कर्नाटका में कांग्रेस के प्रेसिडेंट पर ईडी का बाण चला दिया है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार को कर्नाटका से दिल्ली बुला लिया गया है, और अब डीके शिव कुमार से पूछताछ जारी है। और अब चर्चा करते हैं समस्या नंबर 3 की, जो कि है बिहार में नीतीश कुमार। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हाथ मिलाया है, या यूं कहे कि जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, तब से बिहार में बीजेपी बौखला उठी है। शाह चिंता में डूब चुके हैं, और तमाम स्टेट को छोड़कर, तमाम राज्यों को छोड़कर बार बार शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं, और अमित शाह की बिहार के दौरों की संख्या भी बढ़ चुकी है। इस बीच हम देखते हैं कि अमित शाह के बिहार के दौरे का कारण है बिहार में 3 नवंबर को गोपालगंज और मोखमा में उपचुनाव।
3 नवंबर का ये बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव ये साबित कर देगा कि बिहार में अमित शाह या नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में कैसी है, या फिर शाह और नीतीश कितने पानी में है। अब देखना ये है कि इन अटकलों से बीजेपी कैसे अपने आप को बचा पाएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।